जिसका हमने मंगलमय चरित्र कल श्रवण किया। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री चंद्रशेखर आचार्य जी का चरित्र। चंद्रशेखर आचार्य, या आप लोगों ने ये नाम कई बार सुना भी होगा, जो भी हमने और चरित्र सुने उनमें। तो आज हम इनके बारे में सुनेंगे। भले ही याद ना भी रहे, पर नाम तो हमें चिर परिचित हो जाएंगे ना, कि हमने सुने हैं कभी। चलिए। चंद्रशेखर आचार्यश्चंद्रो ज्ञेयो विचक्षणे श्रीमान उद्धव दासोपि चंद्रावेशावतारकः। गौर गणोदेश दीपिका, गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ है जिसमें महाप्रभु के जनों का परिचय मिलता है। इसमें कहा जाता है, विद्वान लोग चंद्रशेखर आचार्य को चंद्र एवं उद्धव दास जी को चंद्रावेशावतार रूप से जानते हैं। जो चंद्रमा, जो देवता बोलते हैं जिनको चंद्रदेव, उनके अवतार के रूप में। आचार्य रत्न नाम धरे बड़ एक शाखा, तार परिकर तार शाखा उप शाखा। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्रशेखर, यारे घरे देवी भावे नाचिला ईश्वर। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने लिखा है कि श्रीमान श्री चंद्रशेखर जी नवनिधियों में से एक हैं अथवा चंद्र हैं। इन चंद्रशेखर जी का घर ही आजकल ब्रजपत्तन नाम से प्रसिद्ध है। आगे इसको अभी विस्तार से सुनेंगे कि ब्रजपत्तन है क्या। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा लिखित अमृत प्रवाह भाष्य में लिखा है, जो चंद्रशेखर आचार्य हैं उनको किसी किसी ग्रंथों में जो महाप्रभु जी की माता है, सच्ची माता, उनकी बहन है, उनकी बहन का नाम है सर्वजया देवी। तो उनके पति हैं ये चंद्रशेखर आचार्य। जैसे हम लोग अब जैसे हमारे रिलेशन से इस हिसाब से समझे, तो जो चंद्रशेखर आचार्य वो श्रीमन महाप्रभु जी के मौसा जी लगते हैं रिलेशन में। पौर्णमासी पृथु पृथु प्रेम पात्रम श्री चंद्रशेखरम, अपार करुणा पूरा पौर्णमासी संज्ञकम। श्री गदाधर पंडित के शिष्य हुए एक यदुनाथ दास, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस प्रकार से चंद्रशेखर आचार्य का परिचय दिया है। चंद्रशेखर आचार्य जी का आविर्भाव स्थान श्री हट्ट है। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित, भव रोग वैद्य श्री मुरारी नाम यार, श्री हट्टे सब वैष्णवेर अवतार। श्रीमन महाप्रभु के अवतार से पहले ही उनके अनेक नित्य सिद्ध पार्षदों का आविर्भाव हो चुका था। यथा निगूढ़े अनेक आर वैसे नदी आय, पूर्वे सबे जन्मिले न ईश्वर आज्ञाय, श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास। श्रीमन महाप्रभु का जो निवास स्थान है, जो उनका घर है, जगन्नाथ मिश्र जी का जो घर है, उनके पिताजी, उनके घर के पास ही चंद्रशेखर आचार्य जी का भी निवास स्थान है। और आप लोगों में से जो भी मायापुर गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा श्री चैतन्य मठ, तो ये वही जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर आचार्य जी का घर था। बाद में अब जो अभी प्रेजेंट टाइम है, इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस स्थान पर ही चैतन्य मठ की स्थापना की है, जहां से पूरे विश्व में हरिनाम की प्रचार की धारा प्रवाहित हुई। श्रीमन महाप्रभु जी के आविर्भाव के बाद श्री चंद्रशेखर आचार्य व उनकी पत्नी हमेशा जगन्नाथ मिश्र जी के घर आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आते थे तथा जगन्नाथ मिश्र की देखरेख में सेवा कार्य करते थे। श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने जब नित्य लीला में प्रवेश कर लिया, तो उसके बाद सच्ची माता के घर के देखभाल का संपूर्ण दायित्व चंद्रशेखर आचार्य पर
आ गया था। गया धाम से नवद्वीप में लौटने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी ने जब भक्तों के साथ कीर्तन विलास में प्रमत्त होने की लीला की, तब जो रात्रि में कीर्तन होता था वो या तो श्रीवास पंडित के घर में होता था या चंद्रशेखर आचार्य के घर में। सर्व वैष्णवेर हल सुनिया उल्लास, आरंभीला महाप्रभु कीर्तन विलास। श्रीवास मंदिर प्रति निशाय कीर्तन, कौन दिन हय चंद्रशेखर भवन। जगाई मधाई पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करते हुए भी डाकूगिरी करते थे। महाप्रभु जी ने अहेतुक की कृपा पर वश होकर उनके तमाम पापों को मार्जन करके उन्हें वैष्णवों के साथ संकीर्तन का अधिकार प्रदान किया था। महाप्रभु जी के अलौकिक कार्यों का जिन जिन पार्षदों ने दर्शन किया था उनमें से श्री चंद्रशेखर आचार्य भी एक है। वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य, ये सब जाने न चैतन्य सब कार्य। श्री चंद्रशेखर जी के भवन में श्रीमन महाप्रभु जी ने ब्रज लीला का अभिनय किया था। ये वाला प्रसंग तो आपने बहुत सारे भक्तों के उसमें सुना है, ये कि महाप्रभु जी रात्रि में ब्रज की लीलाओं के का नाटक मंचन करवाते थे भक्तों के साथ मिलकर। तबे आचार्य घरे कैल कृष्ण लीला, रुक्मण्यादि रूप प्रभु आपने अहिला। कबू दुर्गा लक्ष्मी कबू वाचित शक्ति, खाटे बसी कृष्ण भक्त गाने दिला प्रेम भक्ति। श्री चैतन्य भागवत में जो लिखा है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार से है। एक बार महाप्रभु जी ने ब्रज से भक्तों से कहा कि हम ब्रज लीला का अभिनय करेंगे, ब्रज में जिस प्रकार से जो लीलाएं हुई हैं उनका मंचन करेंगे, नाटक करेंगे। और लीला अभिनय में कौन सा पार्षद कौन सा वेश ग्रहण करेगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा रोल करेगा, ये बताया बुद्धिमंत खान को। उनका एक नाम है सदाशिव, पूरा नाम है सदाशिव बुद्धिमंत खान। प्रभु के आदेशानुयायी बुद्धिमंत खान द्वारा यथायथ रूप से सभी को श्रृंगार कर देने पर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। जो इनको श्रृंगार की सेवा दी गई है सबको सजाने की, वो है बुद्धिमंत खान। श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे, ऐसी इच्छा करते हुए महाप्रभु जी कहने लगे, देखो जो जितेंद्रिय हैं वे ही इस लीला को देख सकेंगे। महाप्रभु ने कहा जब महाप्रभु को कौन सा रोल करना है, लक्ष्मी जी का, और नृत्य करेंगे लक्ष्मी रूप धारण करके। अब भगवान जब स्वयं लक्ष्मी जी का रूप धारण करें और नृत्य करेंगे तो फिर कौन से ऐसे पुरुष होंगे जो अपना धैर्य धारण कर पाएंगे। तो महाप्रभु सबको पहले ही सूचित करते हैं कि भैया जो जितेंद्रिय है वही दर्शन करना, वरना नॉट अलाउड सारे। जिस प्रकार से जब भगवान नारायण स्वयं मोहिनी रूप धारण करते हैं तो सारे असुर भी मोहित हो जाते हैं, देव भी मोहित हो जाते हैं, देवों के देव महादेव भी स्वयं मोहित हो जाते हैं जब वो भगवान से दोबारा कभी एक समय में प्रार्थना करते कि फिर से मुझे वो रूप दिखाओ, मैंने सुना है कि आपने मोहिनी रूप धारण किया तो मुझे भी दिखाओ। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी यहाँ पे भी कहते हैं कि भैया मैं लक्ष्मी के वेश में नृत्य करूंगा, तो आप सब जो भी धैर्यवान है वही दर्शन करें। तो ऐसा सुन के जो भक्तों के शिरोमणि अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित वो दुखी हो जाते हैं, बोलते हम तो नहीं है जितेंद्रिय प्रभु। जो सच में होते हैं ना उनमें उन्हें लगता कि हम नहीं है, और जो नहीं होता वो दंभ करते फिरते हैं, हम तो हो गए बड़े महात्मा, हमने तो सारी इंद्रियां जीत ली। हाँ, अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित बोल रहे कि हम अजितेंद्रिय हैं, हम जितेंद्रिय नहीं है। तो क्या ये सत्य है? ये उनकी दीनता है, इसलिए नृत्य दर्शन करने के अधिकारी नहीं है।
और कहते हैं महाप्रभु हम तो नहीं है जितेंद्रिय, तो आपका नृत्य हम नहीं देख पाएंगे। भक्तों की बात सुनकर महाप्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि आप सभी महायोगेश्वरत्व प्राप्त कर लेंगे, किसी को भी मोह नहीं होगा। महाप्रभु स्वयं उन्हें भी धैर्य धारण कराते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता के लास्ट श्लोक में जो भगवान ने अपने मुख से बोला है, लास्ट वाला, भगवान कहते हैं माँ सुचा, मत डरो, मैं कर लूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुचा। इसी प्रकार से यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु भी भक्तों को धैर्य बंधाते हैं कि आप लोग मत लो टेंशन, आप लोगों को कोई मोह नहीं होगा। महाप्रभु जी लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। यह नृत्य देखने की आकांक्षा से सची माता विष्णु प्रिया देवी को लेकर तथा सभी वैष्णव अपने अपने परिवार को साथ लेकर वहां उपस्थित हो गए। श्री अद्वैताचार्य महाविदूषक के वेश में, हरिदास ठाकुर जी चौकीदार के वेश में और श्रीवास जी नारद के वेश में सज्जित हुए, सज गए सारे लोग, सबने अपना गेटअप चेंज कर लिया। श्री मुकुंद ने कृष्ण कीर्तन आरंभ किया। जो मुकुंद है, जो हम आरती में बोलते हैं डेली, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, तो वो मुकुंद है जो उन्होंने कृष्ण कीर्तन आरंभ किया। हरिदास जी डंडे को घुमा घुमा कर सभी नृत्य दर्शन करने वालों को सावधान करने लगे, क्योंकि वो रोल कर रहे भी चौकीदार का, जागते रहो जागते रहो, तो डंडा ले लेके घुमा घुमा के सबको सावधान कर रहे। श्रीवास जी नारद जी के भाव में घूम रहे हैं और कहने लगे, श्री कृष्ण जी के दर्शनों की आकांक्षा से अनंत ब्रह्मांडों में घूमते घूमते मैं वैकुंठ गया, लेकिन वहां भी सभी घर द्वार जन शून्य अवस्था में दिखाई दिए, वहां कोई दिखाई नहीं, खाली है सारा वैकुंठ। क्यों? क्योंकि बाद में सुना कि कृष्ण का तो नदिया में आगमन हो गया, कृष्ण जो है वो नदिया में आ गए हैं। अतः यह सुनकर वे भी नवद्वीप में आए हैं। तो श्रीवास पंडित नारद जी का रोल कर रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं कि मैं तो ढूंढते 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 वैकुंठ तक भी गया, तो वहां सब खाली मिला भाई। पता किया कि सारे लोग कहाँ गए, तो फिर पता करने पे चला, मालूम पड़ा कि भगवान नदिया में चले गए हैं और सारे लोग वहीं हैं। तो ये सुन के मैं भी नवद्वीप में आ गया। श्रीवास जी के अपूर्व भाव को देखकर जब सची माता मूर्छित होकर गिर पड़ी, सची माता मूर्छित हो गई उनको नारद जी के रोल में देख के, तो अन्य स्त्रियों ने कृष्ण नाम सुनाकर सची माता की मूर्छा भंग की। जो और उसमें माता जी लोग हैं, उन्होंने सच्ची माता को भगवान कृष्ण का नाम सुनाया और उनकी फिर मूर्छा भंग हो पाई। संकीर्तना वेशे यथा सचिरतना सदा शिव बुद्धिमंत खाने डाकी काया। आज ही चंद्रशेखर आचार्य गृह गिया, लक्ष्मी आदि वेशे ते नाचिब सब लया। शंख साड़ी कांचुली स्वर्णादि अलंकार, योग्य योग्य वेशे सज्ज कर सवार। एत कही गौर चंद्र प्रिय गण सने, यही पथे गेला चंद्रशेखर भवने। बाद की लीला में विश्वम्भर जी ने रुक्मणी जी का वेश धारण किया। पहले तो लक्ष्मी वेश में उन्होंने नृत्य किया था, लेकिन बाद में उन्होंने रुक्मणी जी का वेश धारण किया और रुक्मणी जी के भाव में विभावित होकर वे स्वयं को विदर्भ सुता में, विदर्भ वो जगह है, हाँ, जिसको कुंदनपुर भी बोला जाता है, और उनके पिताजी को विदर्भ नरेश, तो विदर्भ सुता जैसे जनकपुर की है जानकी जी, ऐसे समझकर रुक्मणी जी के द्वारा कृष्ण को भेजे पत्र विषयक श्लोकों का उच्चारण करने लगे। महाप्रभु उन श्लोकों को बोलने लगे जो रुक्मणी जी ने भगवान को लेटर भेजा था, है ना। आप सबने सुना ही है वो लेटर, जब भागवतम सुनते हैं तो एक दो श्लोक तो सुने ही होंगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर वर, इस प्रकार से तो उन श्लोकों को उच्चारण करते हुए महाप्रभु जो रुक्मणी जी का वेश धारण किए हुए हैं, वो सच में रुक्मणी भाव से उस रोल को प्ले कर रहे हैं।
तो उस लेटर को सुन के उनको कैसा लगेगा। वो तो उन्होंने इमरजेंसी में लिखा है ना रुक्मणी जी ने, कि बस मेरा भाई तो शिशुपाल से शादी कराने को तैयार ही है, और कोई बहन भी नहीं है कि किसी और की कराए, मेरी ही कराएगा। तो अब कोई और चारा भी नहीं है, और मैंने तो मन भगवान के श्री चरणों में रखा है। भगवान का अभी तक दर्शन नहीं किया है। कोई सोचे शकल अच्छी लग गई तो बस हो गया प्रेम, हाँ ऐसा कुछ हो, कभी मिले होंगे कुछ होगा, ऐसा कभी नहीं। रुक्मणी जी ने भगवान को कभी दर्शन भी नहीं किया। बचपन से उनकी कथाएं सुनी है, बस उनकी लीलाएं सुनी है, ऐसे हैं कृष्ण। और इसीलिए भगवान से प्रेम हो गया उनका। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। हे प्रभु, आपके जो भुवन सुंदर गुण हैं, जो पूरे ब्रह्मांडों में प्रसिद्ध है, ऐसे आपके गुण, उनको सुनकर आपके चरणों में मैंने अपना हृदय समर्पित कर दिया। तो जब महाप्रभु स्वयं रुक्मणी जी का रोल प्ले कर रहे हैं और रो रहे हैं उन श्लोकों को बोल के, इस लीला का दर्शन करके सभी वैष्णव प्रेमानंद में विभोर हो गए। जो महाप्रभु की लीलाएं हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे, अब धीरे धीरे गुरुदेव से भी सुन रहे हैं, इन चरित्रों में भी ये थोड़ा डिफरेंट है। हम राम जी की लीलाएं सुनते हैं, भगवान कृष्ण की सुनते हैं, लेकिन इन सब से हटके हैं गौरांग महाप्रभु की लीलाएं। इस कलयुग में जन्म लेके अगर महाप्रभु की लीलाएं नहीं सुनी तो बेकार ही चला गया जीवन। द्वितीय प्रहर में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी ब्रज गोपी का वेश धारण करके प्रेम विवल चित्त से लक्ष्मी जी के आवेश में नृत्य करने लगे। गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी का ही अवतार है, अलग से राधा कृष्ण जब मिलित तनु है तो महाप्रभु, राधा रानी अलग से तो गदाधर पंडित। ऐसे गदाधर पंडित ब्रज गोपी का वेश धारण करके प्रेम विवल चित्त से लक्ष्मी जी के आवेश में नृत्य करने लगे। जो ये लीला कथा है ना, इनका क्या फायदा है? इनका फायदा ये है कि ये जल्दी से हमारे जो ऐसे थके से या क्रोधित से या जैसे जैसे भी चिड़चिड़े मन है ना, इनको जल्दी अट्रैक्ट करेंगी, है ना, और जल्दी शीतलता भी देंगी, और भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में रुचि उत्पन्न कराएंगी, धाम में भी कि जाए तो हम कभी देखने कैसा धाम है वो, है। तो भगवान, अब भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के गुण और भगवान की लीला और भगवान के परिकर, ये पांचों चीजें एक ही है, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए भगवान की लीला है, श्रवण करेंगे तो भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा तो धाम दर्शन करने जाएंगे, नाम जप करेंगे। महाप्रभु जी आद्या शक्ति तथा श्री नित्यानंद जी राधा रानी का वेश धारण करके रंग स्थल में उपस्थित हुए, और अलग अलग नाटक चल रहे हैं ना वो, तो हर बार वो कुछ गेटअप चेंज करके रोल चेंज हो रहा है और लीलाएं चल रही हैं। नित्यानंद जी राधा जी की नानी का वेश धारण करके। अब आप में से कोई तुक्का लगाएगा, राधा रानी की नानी का नाम क्या होगा? ऐसे तुक्का लगा सकते हैं। मुखरा जी। हाँ जी, कौन बोल रही है? नूनावली माता जी। मुखरा है माता जी, राधा जी की नानी का नाम। चलो, आप अभी दर्शन करके आए ताजा ताजा, तो आपको याद है मुखरा। गांव का ठीक नाम है भी माता जी मुखरा ही है वहाँ पे। जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हरि। ये बड़े प्रखर स्वभाव की है, मतलब इतनी सरल स्वभाव की नहीं है ये, जैसा उनका नाम भी है मुखरा, ऐसे इनका स्वभाव ही है। उस समय महाप्रभु जी को सभी भक्त अपने अपने भावों के अनुरूप, कोई कमला, कोई लक्ष्मी, कोई सीता तथा कोई कोई महामाया के रूप में दर्शन करने लगे। जिन जिन भक्तों का जैसा हृदय में भाव है, महाप्रभु को अलग अलग रूपों में दर्शन कर रहे हैं। कोई तो कमला, कमला भी लक्ष्मी जी का ही नाम है, जो कमल आसन पर विराजित है। कोई लक्ष्मी, कोई सीता देवी, कोई महामाया के रूप में दर्शन कर रहे। जिन्होंने जन्म से महाप्रभु जी को देखा था, वे भी उन्हें पहचान नहीं सके। महाप्रभु का गेटअप इतना अच्छा, मेकअप है इतना अच्छा, वेल ड्रेस्ड है, और इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं। जो जन्म से उन्हें देखते आ रहे हैं वो भी नहीं पहचान पाए कि ये निमाई है हमारा। यहाँ तक कि सच्ची माता भी महाप्रभु को न पहचान पाई। सच्ची माता भी नहीं पहचान पाई अपने पुत्र को कि ये मेरा बेटा है। महाप्रभु जी ने लीला का अभिनय करने के बहाने
अपनी तमाम शक्तियों को प्रकट किया और सभी शक्तियों को यथा योग्य मर्यादा प्रदान करनी चाहिए, ऐसी भी शिक्षा दी। महाप्रभु ने सारे रोल प्ले किया और ये रोल प्ले करके ये शिक्षा दी कि हम किसी को कम ज्यादा ऊपर नीचे ऐसा न करें, इसका जो भी है उसको यथा योग्य सम्मान भी दे। क्योंकि वैष्णव जगत में यहाँ किसी का निंदा नहीं है, किसी को ये नहीं करते कि इसको कुछ मत करो, पर यहाँ क्या है, मेन बोला जाता है कि जो ब्रजेश तनय है, वृंदावन वाले ठाकुर जी, वो आराध्य है। या किसी का तिरस्कार नहीं है कि इसको छोड़ो उसको छोड़ो, छोड़ो छोड़ो नहीं है, आदर सम्मान सबका हो, पर आराध्य तो ब्रजेश तनय होंगे। आद्या शक्ति के वेश में महाप्रभु जी का नृत्य देख के नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए तथा भक्त लोग उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। महाप्रभु जी ने एक और अलौकिक लीला की, वह यह है कि वे गोपीनाथ जी के विग्रह को गोद में लेके महालक्ष्मी के भाव में सिंहासन के ऊपर बैठ गए। महाप्रभु अभी महालक्ष्मी के भाव में है और गोपीनाथ जी का विग्रह अपनी गोदी में लेके सिंहासन के ऊपर बैठ गए। ऐसा देखकर भक्त लोग उनका स्तव करने लगे, स्तुति करने लगे सारे भक्त। तभी अचानक रात्रि समाप्त हो गई और प्रभात हो आई और ये सारे नाटक मंचन होते 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 प्रभात की बेला आ गई। ऐसा देखकर वह महानंदमयी लीला के दर्शनों से वंचित हो जाने के कारण भक्तगण विषादग्रस्त हो गए और सबको दुख हो गया कि क्यों हुई ये सुबह, आज की रात्रि की सुबह नहीं होनी चाहिए थी। हम तो ये लीलाएं बहुत हमारे मन को आकर्षित कर रही थी, हाँ ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी थी, ये होती ही रहती तो ठीक था, क्यों हुई ये सुबह। सब लोग रोने लग गए, विषाद दुख करने लगे, दुख। भक्तों को अत्यंत विषादग्रस्त अवस्था में देखकर महाप्रभु जी ने अत्यंत वात्सल्य भाव से युक्त होकर जगत जननी के भाव में सभी को गोदी में लेकर स्तनपान कराया, जिससे भक्तों के सभी दुख दूर हुए। महाप्रभु की लीला में ऐसे अलग अलग वो सुनने को मिलेंगे जो हमें लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, मतलब पचाने लोग भी नहीं मिलेंगे। महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूप में अपने दर्शन दिए हैं, जिसके जैसे भाव है, किसी को वराह रूप में, किसी को नृसिंह रूप में, अलग अलग प्रकार से। और मैं इसलिए इसको ज्यादा नहीं बोल पाती, ज्यादा वो करके, क्योंकि मैंने इनका अभी एक्सपीरियंस तो लिया नहीं और ज्यादा बार श्रवण भी ऐसे नहीं किया जैसे भागवतम वगैरह, तो इनको ज्यादा वो नहीं करते एक्सप्लेन। जैसे गुरुदेव से आप सुन रहे सुबह, तो धीरे धीरे यही सब उसमें भी आने वाला है, तो गुरुजी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि तो उन्हीं भाव में रहते हैं, उनको उनके हृदय के नजदीक भी है ये गौर कथा। बस हम लोग उन्हें मौका नहीं देते, हम बस भागवत चिपका देते हैं, भागवत भागवत, उनको ज्यादा पसंद है गौर कथा। चलिए, श्रीमन महाप्रभु जी की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में 7 दिन तक अद्भुत ज्योति विद्यमान रही। लोगों की सामर्थ्य नहीं थी कि आंखें खोलकर उक्त ज्योति का दर्शन भी कर लें। वैष्णवों द्वारा इसका कारण पूछने पर महाप्रभु जी कुछ भी जवाब नहीं देते, सिर्फ मुस्कुरा देते। चांद काजी के उद्धार की लीला के समय महाप्रभु जी ने भक्तों को साथ लेकर जो नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकाली थी, उस समय चंद्रशेखर आचार्य भी महाप्रभु के साथ थे। जब चांद काजी वाली जो लीला आप सभी ने सुनी है और सुनेंगे भी, तो जो संकीर्तन निकला था वो पहला नगर संकीर्तन। आज तो दुनिया में करोड़ों संकीर्तन निकलते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है, करोड़ों निकलते ही हैं। विश्व के सब शहरों में, जो भी देश है उनके सब शहरों में निकलते रहते हैं संकीर्तन, तो करोड़ों हो ही गए। लेकिन जो पहला संकीर्तन जो महाप्रभु ने स्वयं निकाला, ओपन खुली रोड पे, इसमें चंद्रशेखर आचार्य भी उनके साथ में थे। काटोया में श्रीमन महाप्रभु जी के संन्यास ग्रहण करने के समय भी श्री चंद्रशेखर आचार्य वहां उपस्थित थे। जब महाप्रभु जी ने संन्यास लिया था, तब चंद्रशेखर आचार्य तब भी वहीं थे उनके साथ। श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देशानुसार उनके संन्यास के तमाम कर्मांग आपने ही संपन्न किए थे। जो जो भी फॉर्मेलिटीज होती है संन्यास ग्रहण की, उसमें सारा
जो चंद्रशेखर आचार्य उन्होंने ही वो करवाई थी। एत बलि भारती गोसाई काटो याते गेला, महाप्रभु तहा जाई संन्यास करिला, संगे नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद दत्त ए तीन कैल सर्व कार्य। जब महाप्रभु का संन्यास ग्रहण हुआ तब चंद्रशेखर आचार्य, नित्यानंद और मुकुंद दत्त ये तीनों ने ही सब कुछ किया, व्यवस्थाएं जो जो भी आवश्यक थी। संन्यास के बाद जब श्रीमन महाप्रभु जी उन्मत्त हो उठे तब वृंदावन की ओर दौड़ पड़े। महाप्रभु को फिर वृंदावन के याद आई और वो उस ओर दौड़ने लगे कि मैं भागता हूँ वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु की चातुरी से वे शांतिपुर में गंगा जी के किनारे लाए गए। ये तो आपने कई बार सुन लिया ये लीला, है ना। नित्यानंद प्रभु जी ने बहाने से उन्हें शांतिपुर की ओर ला गए, जहाँ पे अद्वैताचार्य जी का भी घर था, और वहीं पे सारे नवद्वीपवासियों को बुलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संन्यास लेने की बात श्री चंद्रशेखर आचार्य ने ही शांतिपुर व नवद्वीपवासियों को बताई थी। जो जिस व्यक्ति ने, जो पहले व्यक्ति ने सबको न्यूज दी उनके संन्यास की, वो है चंद्रशेखर आचार्य। शिशु सब गंगा तीर पथ देखाइल, से पथे आवेशे प्रभु गमन करिल, आचार्य रत्ने रे कहे नित्यानंद गोसाई, शीघ्र आई तुम्ही अद्वैत आचार्य रठाई, प्रभु लय आब आमी तहार मंदिरे, सावधानी रही न ये न नौका लया तीरे, तबे नवद्वीपे तुम्ही करी गमन, सची माता लया आइस आर भक्त गण। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के निर्देशानुसार श्री चंद्रशेखर आचार्य जी सची माता को पालकी में बैठाकर नवद्वीप से अद्वैत भवन में लाए थे, या शांतिपुर में। श्रीमन महाप्रभु जी के दक्षिण भारत से वापस पुरी पहुंचने के संवाद को गौड़ देश में भेजने के लिए महाप्रभु जी ने काला कृष्णदास को नित्यानंद आदि पार्षदों के साथ भेजा। तो उसी समय श्री चंद्रशेखर आचार्य के साथ काला कृष्णदास का मिलन हुआ था। चंद्रशेखर आचार्य जी गौड़ीय भक्तों के साथ चातुर्मास्य के समय पुरुषोत्तम धाम में आते थे, वह वहां ठहरते थे। 4 महीने के लिए वो महाप्रभु के पास आते पूरी धाम में। पुरुषोत्तम धाम में गुंडीचा मंदिर मार्जन व नरेंद्र सरोवर में हुई जल के लिए आदि लीलाओं के समय भी चंद्रशेखर आचार्य जी महाप्रभु के साथ थे। हरे कृष्ण।